तो ये बहुत डेंजरस चीज है, बहुत ज्यादा डेडली चीज है। अभी तो तुम्हें ये बहुत छोटी चीज लगती है, बट इन फ्यूचर ये बहुत ज्यादा पॉइजन साबित होगी तुम्हारे लिए। इन फ्यूचर तुम्हें ये रियलाइज होगा कि भाई सो देखो ऐसे ये गेम चलता है, एंड उस टाइम तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, एंड उस टाइम तुम्हें काफी रोना आएगा कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है। साइकोलॉजी है मेरे दोस्त, साइकोलॉजी है। तो भाई आजकल के जनरेशन की यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम ये भी है कि वो किसी को ना नहीं बोल पाते। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम भी इसी तरह के बंदे हो कि तुम किसी को ना नहीं बोल पाते, तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है, बहुत ज़्यादा डेडली चीज़ है। अभी तो तुम्हें ये बहुत छोटी चीज़ लगती है, बट इन फ्यूचर ये बहुत ज़्यादा पॉइजन साबित होगी तुम्हारे लिए। इन फ्यूचर तुम्हें ये रियलाइज़ होगा कि भाई उस टाइम अपने फ्रेंड को ना बोल दिया होता तो कितना अच्छा रहता, उस टाइम खुद पे वर्क कर लिया होता ना बोल के तो कितना अच्छा रहता। बिकॉज देखो भाई, अगर तुम खुद पे वर्क नहीं करोगे, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनोगे, खुद पे काम नहीं करोगे, तो तुम्हारी वैल्यू कभी बढ़ ही नहीं पाएगी, क्योंकि तुमने वो टाइम उन्हें दिया जो टाइम तुम्हें खुद को देना चाहिए था। देखो एक टाइम ऐसा आएगा कि लोग तुम्हें छोड़ देंगे, एंड क्यों छोड़ेंगे, तुम्हारे अंदर कुछ रहेगा नहीं, बिकॉज उन्होंने जैसा चाहा वैसा तुम्हें चलाया। उन्होंने जब तुम्हें इनवाइट करा कि भाई तू आ जा, अपा कहीं बाहर घूमने चलते हैं, अपा कहीं पिज़्ज़ा पार्टी करने चलते हैं, अपा कहीं कुछ खाने चलते हैं, अपा कहीं इंजॉय करने चलते हैं, तुमने हर बार ये सोच के उनका साथ दिया, हर बार ये सोच के तुम उनके साथ गए कि भाई कहीं उसे बुरा तो नहीं लगेगा, कहीं वो मुझे अकेला तो नहीं छोड़ देगा। तुम्हारे इसी डर की वजह से, तुम्हारे ये सोचने की वजह से कि भाई कहीं उसे बुरा ना लग जाए, तुम अपनी सेल्फ वैल्यू बनाना भूल गए। तुमने अपनी सेल्फ वैल्यू बनाने को अवॉइड कर दिया इसी चक्कर में। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बंदा तुमसे बोर हो जाएगा। क्यों होगा? बिकॉज तुम हर बार उसके लिए अवेलेबल हो, एंड ये ह्यूमन माइंड इसी तरह से काम करता है। अगर तुम हर बार किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो क्या होगा कि वो पर्सन जो तुम्हारा दोस्त है, जो भी तुम्हारा जिगरी है, वो तुम्हारी वैल्यू करना छोड़ देगा, बिकॉज हमारा माइंड ही इसी तरह बना है। अब इसमें बंदे का भी दोष नहीं है, ठीक है, माइंड ही इसी तरह से बना है कि अगर तुम किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल रहते हो तो क्या होगा कि उस बंदे का माइंड है वो तुम्हें वैल्यू देना कम कर देगा, वो तुम्हें वैल्यू देना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये बंदा तो हर बार अवेलेबल रहता है, वो उन चीज़ों के पीछे भागेगा जो बहुत कम मिलती है उस बंदे को, जो बहुत ना के बराबर मिलती है उस बंदे को। एंड ट्रस्ट मी, लाइफ में एक टाइम ऐसा आएगा कि उसे एक पर्सन मिलेगा, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट होगा काम में, एंड काफ़ी पहुंचा होगा, एंड हो सकता है कि वो तुमसे भी बेस्ट पर्सन होगा उसकी लाइफ में, बिकॉज वो काफ़ी कम अवेलेबल रहता है, वो अपने आप पे फोकस करता है, वो अपने वर्क पे फोकस करता है, दैट्स वाई उसकी वैल्यू ज़्यादा है। सो वो उस टाइम में तुम्हें अवॉइड करके उस बंदे को प्रेफर करेगा। लाइक सोचो वो तुम्हारे साथ बात कर रहा है, ठीक है, तुम्हारे साथ बातें कर रहा है इधर उधर की, या जो भी तुम बातें करते हो, नॉर्मल तुम्हारी कन्वर्सेशन हो रही है, एंड सडनली वो बंदा आ जाए जो काफ़ी कम दिखता है, जो काफ़ी ना के बराबर आता है, जो काफ़ी एक्सपर्ट बंदा है अपनी फील्ड का, वो अपने काम पे फोकस करता है, ठीक है, उसका मेन पर्पस ये नहीं कि उसे अपने फ्रेंड्स को खुश रखना है, ये पर्पस नहीं है उसका मेन, उसका मेन पर्पस, उसका मेन फोकस उसका वर्क है। ऐसा बंदा आता है तो देखना उस टाइम तुम्हारा फ्रेंड तुम्हारे साथ क्या करेगा। तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें अवॉइड करने लग जाएगा उसी चक्कर में, तुम्हारा फ्रेंड तुम्हें अवॉइड करके उससे बात करना प्रेफर करेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में डर बैठेगा कि भाई अगर मैंने इससे बात ना करी तो ये बंदा कहीं चला ना जाए, ये बंदा तो बहुत कम आता है, चल कोई नहीं, ये जो मेरा दोस्त है इससे तो मैं फिर कभी बात कर लूँगा, ये तो हमेशा अवेलेबल रहता है, तो मैं पहले उससे बात कर लेता हूँ जो बहुत कम आता है। सो देखो ऐसे ये गेम चलता है, एंड उस टाइम तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, एंड उस टाइम तुम्हें काफ़ी रोना आएगा कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है। साइकोलॉजी है मेरे दोस्त, साइकोलॉजी है, ठीक है। एंड मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई हर बंदा ऐसा होता है, कुछ लोग बहुत अच्छे भी होते हैं, कुछ लोगों में काफ़ी पेशेंस भी होता है, कुछ लोग जानते हैं व्हाट इज़ जेन्युइन फ्रेंडशिप, ठीक है, कुछ लोग कदर करते हैं, वो चलो वो तो कोई बात नहीं, वो अब हमारे अपने होते हैं, बट कुछ समझ लो यार, ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड, ठीक है। तो अब ये इतनी लंबी चौड़ी
कथा मैंने तुम्हें क्यों सुनाई? जस्ट समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? कि दूसरों से ज़्यादा अपने काम की वैल्यू करो। लाइक तुम्हारा काम तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, ना कि कोई दूसरा बंदा, ठीक है? बिकॉज अगर तुम आज अपने काम पर फोकस करते हो, आज अपने काम को टाइम देते हो, तो इन फ्यूचर वो काम तुम्हें काफ़ी सक्सेसफुल बना देगा एंड काफ़ी तुम्हें स्किल्स दे के जाएगा, काफ़ी तुम्हें एक्सपीरियंस दे के जाएगा। देखो, काम को भी धोखा नहीं देगा। इंसान धोखा दे सकते हैं लेकिन काम धोखा नहीं देता। आखिर में काम ही इंसान के काम आता है, ठीक है? सो दैट्स वाई अपना काम एंड तुम्हारी पर्सनैलिटी, ये तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, न कि कोई दूसरा पर्सन। हाँ ठीक है, अगर तुम रिलेशनशिप में हो या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तो वो थोड़ा वो मैटर अलग आता है, उसमें टाइम देना ही पड़ता है, ठीक है? उसमें बात करनी ही पड़ती है, ठीक है? उसमें टाइम देना ही पड़ता है, वो चीज़ अलग आती है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंडशिप में, नॉर्मल सोशल लाइफ में, फ्रेंड्स की। एंड आई गेस तुम्हारे साथ भी ये चीज़ हुई होगी कि लाइक लोग तुम्हें कुछ खास वैल्यू नहीं देते, वो किसी और को देते हैं, ठीक है? एंड उस टाइम लिटरली भाई बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ये चीज़ मैंने भी फील करी है, डोंट वरी, मैंने फील करी है। मैं बहुत गंदे हालातों से गुजरा हूँ, सो डोंट वरी। ये मेरा एक्सपीरियंस था, कोई बात नहीं। मतलब दोस्तों ने बड़ी ऐसी तैसी करी है, सो कोई बात नहीं। ठोकरें खा खा के इंसान मजबूत बनता है। सो मेरा केस भी ऐसा ही है, मैंने यही समझाना था तुम्हें। सो कंक्लूजन यही है वीडियो का कि कभी भी किसी भी पर्सन को अपने काम से ज़्यादा और खुद से ज़्यादा वैल्यू मत दो भाई। अगर तुम खुद जिंदा रहोगे ना, खुद की वैल्यू बनाओगे ना, खुद अपने काम पर फोकस करोगे ना, अपने काम के थ्रू बड़े बनोगे ना, तो ही सामने वाला तुम्हारी वैल्यू करेगा, तो ही लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। बिकॉज दुनिया बहुत जालिम है मेरा दोस्त, बहुत ज़्यादा जालिम है। ये लोग सिर्फ टाइम पास के लिए या फिर बस समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं ज़्यादा कुछ बोल दूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा। सो बेटर है मैं मुंह बंद ही रखूँ, मैं अपने टॉपिक पे फोकस करता हूँ। बट हाँ, मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा, कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, बट मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं मेरा दोस्त, मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं। मतलब वो लोग तुम्हें कुछ नहीं समझेंगे किसी और पर्सन के आने पर, किसी नए बंदे के आने पर। सो बेटर यही है, अपने काम पर फोकस करो, अपने आप पर फोकस करो, अपनी वैल्यू बनाओ, तभी लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम सिर्फ एक बंदे हो, एक नॉर्मल से बंदे हो, तो तुम खुद ही मेरे को बताओ कौन रहेगा? बताओ। तुम्हारी कोई वैल्यू होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर कुछ होना चाहिए, तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत होनी चाहिए, तो ही तो तुम्हारे साथ लोग रहेंगे। ये बहुत बड़ा इल्यूजन है कि भाई दोस्ती दिल से होती है। ना 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 ना, वो टाइम गया जब दोस्ती दिल से होती थी। ये एडवांस टाइम है भाई, मेरे एडवांस टाइम है। यहाँ बिना मतलब कि कोई दोस्त नहीं बनाता। एंड हाँ, स्टार्टिंग फेज में चलो दोस्ती होती है, दिल से दोस्ती होती है, डीप फ्रेंडशिप होती है, बट वो स्टार्टिंग में अच्छी लगती है। बट धीरे धीरे सब रायता फैलता जाता है जब तुम एक दूसरे के बारे में जानते हो, ठीक है? कि लाइक बंदा कैसा है सामने वाला, तुम जानते हो, ठीक है? तुम्हारे भी फ्रेंड्स रहे होंगे इन पास्ट, तो तुम्हें पता ही होगा ये सब। सो मेरा कहने का मोटिव यही था, हमेशा अपने वर्क पे फोकस करो, अपने आप पे फोकस करो। हर बंदे को ना बोल दो, चाहे वो तुम्हें कुछ ही बोले, चाहे वो तुम्हारा कितना भी इम्पोर्टेंट पर्सन क्यों ना हो, ठीक है? उसे सीधी सी बात हाथ जोड़ के समझा दो कि भाई प्लीज़ मुझे काम है, मुझे अपने आप पे फोकस करने दे, मुझे मेरा काम करने दे, ठीक है? तू जा, तुझे जो करना है कर, ठीक है? हाथ जोड़ के एकदम दीनता नम्रता से प्यार से समझा दो, ठीक है? भाई जाओ यार, मुझे काम है, ठीक है? मैं अपने काम करने के बाद जब मैं फ्री टाइम मुझे मिलेगा तो मैं आऊँगा। बिकॉज देख भाई, एट द एंड तेरा काम ही तेरा साथ देगा, लोग साथ नहीं देंगे। लोग बदल जाते हैं, लोग चले जाते हैं ज़िंदगी से, एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है? बट एक काम ऐसा होता है जो कभी नहीं बदलता, जो हमारे कंट्रोल में होता है, जो हमेशा साथ देता है हमारा। बट वही बात करने वाले पे होता है, ठीक है? जितना किसी काम को करोगे तुम, उतना तुम्हारे पास एक्सपीरियंस आएगा, स्किल आएगा, उसको करने का ढंग आएगा, एंड वो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी, ठीक है? वो कभी नहीं बदलेगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुमने मेरी इस बात को मान लिया तो तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आ सकता है, ठीक है? एंड तुम अकेले रहने की पावर बिल्ड कर सकते हो अगर तुम मेरी इस बात को ध्यान से समझ लो और मान लो। सो हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी दो,
लोगों को नहीं, ठीक है। काम पहले आना चाहिए, लोग बाद में। सो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।